नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। मेरे साथ हैं गजरोला के पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक और वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशी हरपाल सिंह जी। तो इनसे बात करेंगे कि चुनाव आ रहा और बहुत सारे प्रत्याशी जगह जगह वोटर को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि पहला कार्यकाल कैसा रहा और अगले कार्यकाल में क्या करेंगे। साहब, पहला कार्यकाल और इस कार्यकाल में क्या अंतर रहेगा? मेरा जो पहला कार्यकाल रहा, जनता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करती है। आज ये स्थिति है कि मैं जिस मोहल्ले में जाऊंगा 90% लोग मान सम्मान की दृष्टि देते हैं, मुझे बुलाते हैं। और मैंने कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा जहां काम ना किया हो। तो मेरी पहचान एक काम करने वाले के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान है। ये तो मेरे मुंह से ही निकल गया, ये पता नहीं बात सच होने वाली। पहला कार्यकाल, अगला कार्यकाल तो आया भी नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कैसा रहेगा। ये तो पॉजिटिव शुरुआत हो गई आपकी। ये क्या हो, ये क्या निकल रहा है? ऑटोमेटिक ही मुंह से ही निकल रही है बात। अच्छा, मतलब और क्या अलग क्या करेंगे आप कि लोग आपको वोट दें? ऐसा उनके लिए क्या आप कर पाओगे? मैं जनता से जुड़े हर चीज़ को जानता हूँ। मेरा लंबा जीवन सामाजिक जीवन रहा है। मुझे पता है कि गरीबी बेरोजगारी कितनी है। आज मैंने पिछली बार में चेयरमैन था तो मैंने कम से कम 100 लोगों को यहाँ रोज़गार दिलाया। दूसरी पारी में मैं अब यहाँ चेयरमैन बनूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों में लोगों को रोज़गार दिलाऊंगा। और जो एक लोगों की बहुत सारी शादी ब्याह प्रोग्राम की सामाजिक संस्थानों की समस्या है उसे करूंगा। गली मोहल्ले में जो ख़राब हालत पड़ी हुई है, मेरे टाइम से पहले तो बहुत ख़राब थी, और जो काम मैंने गली मोहल्लों में करा दिया वही काम हुआ है। सड़कों पर लाइट वाइट के अलावा कोई काम हुआ नहीं है। लाइटों में जो 10% पैसा केबल लगता है बजट का, 90% पूरे 5 साल में लगा है, जो नियम के विरुद्ध है। तो मैं सोचता हूँ कि उसी कम मानक में ही पूरा काम करके मैं गजरोले का गलियों का विकास कराऊंगा। और कहीं कूड़ा नहीं दिखाई देगा, कहीं कीड़े नहीं चलेंगे, कहीं जो मच्छर की बीमारी हो रही है, मैंने पहले अपने टाइम में तेल बिखरवा के नालियों में सारा काम करके तो यहाँ कोई बेरोजगार, कोई वो डेंगू वेंगू नहीं होने दिया। मैंने पूरी मेहनत के साथ जनता का काम को किया। मतलब बीमारियों को भी रोकथाम करोगे। और आपने मेरा वाला पॉइंट आपने छीन लिया, जो मैं कहने वाला था कि लोकल फैक्ट्रियाँ, जो इकाइयाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें आप जॉब दोगे। आपने तो पहले ही बोल दिया कि मैंने पहले भी दिलवाई थी, आगे भी दिलवाओगे? जी, निश्चित रूप से। आज यहाँ गजरोले की बहुत बेरोजगारी की स्थिति है। गजरोला में बिल्कुल 25% तो लोग तो अति गरीब हैं। तो यहाँ लोगों को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। काम तो, नौकरी तो बाहर के लोग करते हैं, दूसरे उधर से आके पश्चिमी यूपी के, बिहार के भी हैं। अपने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा तो ये मांग उठेगी। मैंने दबाव बनाया था, बिल्कुल मांग उठेगी, मैं करवा के मानूंगा। यहाँ के लोगों को रोजगार देना ही पड़ेगा। यहाँ बाहर के लोगों को रोजगार दिया था जब मैं चेयरमैन था। मैंने जिले के कम से कम 100 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार संघर्ष करके दिलवाया था। अब मेरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अब जैसे बहुत सारा विकास हो रखा है, तो अब विकास बचा कहाँ? आप जो पैसा फंड आएगा वो कहाँ लगाओगे? अभी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो इंटरलॉक की रोड के किनारे कराई हैं, मेरे कार्यकाल की कराई गई हैं। अभी कहीं सार्वजनिक संस्थान, ऐसा एक स्थान नहीं जो शाम को नगर पालिका का स्थान हो, वहाँ लोग घूमने चले जाएं और सस्ती सामान वहाँ मिले, ऐसा कोई बना नहीं। कई मोहल्लों में शादी ब्याह के स्थल तक नहीं है, तो वहाँ संस्थान बनने चाहिए। वहाँ इस तरह का बिल्डिंग बननी चाहिए जहाँ के लोग आसानी से शादी कर सकें, गरीब वर्ग के लिए। और अभी शहरी सड़कों में बुरी हालत है, जिधर देखते हो सड़कें टूटी पड़ी हैं। मोहल्लों में कोई काम हुआ नहीं, केवल मेन रोड पे काम हुआ, पब्लिक के अंदर कोई काम नहीं हुआ। आप जाके जो आप बोल रहे हो ना, कम्युनिटी हॉल, जहाँ पे लोग अपने बच्चों, गरीब बच्चों की शादी कर सके, गरीब परिवार के लोग, ऐसे कम्युनिटी हॉल वगैरह, ये कम्युनिटी प्लेस आप बनवाने का वो करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। आज कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है, वो भी मैं काम कराऊंगा। लगेगा मुझे मैंने पहले जब मैं गजरोला में चेयरमैन का चुनाव लड़ा था तो उस समय कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, सफ़ेद कीड़े चलते थे। मैंने कहा मैं गजरोला को शहर बनाऊंगा, गांव से बदतर हालत है। मैंने अपना काम पूरा किया। आज ये स्थिति है कि 80% जनता का मुझे पिछले कार्यकाल के आधार पर मुझे समर्थन मिल रहा है। तो मैं निश्चित रूप से उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो बीच में ब्रेक लगा है, केवल सड़कों पर लाइट लगाने का काम हुआ है, गली मोहल्ले को नहीं देखा गया, गरीब की नहीं सुनी गई, तो उस काम को मैं वो इतिहास नहीं दोहराने दूंगा और लोगों को लगेगा कि मेरे आने से परिवर्तन हुआ है। चलो, हम आशा करते हैं। आप एक तो यहाँ पे गंदगी जो कहीं है, वैसे कई जगह तो यहाँ गंदगी दिखाई नहीं देती, जो है उसको दूर करेंगे। जो विकास बचा वो विकास करेंगे। लोकल युवाओं को फैक्ट्री में रोज़गार दिलाएंगे और कम्युनिटी हॉल, ये कम्युनिटी प्लेस बनाएंगे जहाँ पे बेचारे लोग अपना कोई उत्सव मना सकें और शादी ब्याह कर सकें। मतलब अच्छे काम करने वाले। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरी तैयारी से लड़ोगे हैं? जी, बहुत पूरी तरह, और बिल्कुल पारदर्शिता बनाऊंगा। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नगर पालिका नहीं चलेगी, सार्वजनिक संस्था के रूप में नगर पालिका चलेगी। कि सबकी पारदर्शिता, मैं
मुझसे पिछले कार्यकाल का पूछे कि आपने क्या किया, बिल्कुल हिसाब लें, मैं बिल्कुल बताऊंगा, कतराने कोई स्थिति नहीं। यही अपना कार्यकाल ऐसा रखूंगा, लोग सब सोचेंगे कि लोभ और लालच से दूर है और वास्तव में समाज की सेवा का काम, जो मेरी पुरानी आदत है कि मेरे पिताजी 45 साल प्रधान रहे, मैं भी 30 साल से लगातार विभिन्न पदों पर जीतता आ रहा हूँ, तो मेरी सोच समाज सेवा की सोच है, वही मैं करूँगा। चलो, आपको बहुत शुभकामनाएं। मेरी आशा है कि आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे। तो मेरे साथ थे ये पूर्व चेयरमैन और पूर्व विधायक हरपाल सिंह जी। जय हिंद।